हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी एच क्यू यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग अभी इस आर एस अग्रवाल का सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये क्लास 7 का चैप्टर है। सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट क्लास हम लोगों ने थ्योरी का लिया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी देखा था। आपको वो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्लास 7 प्लेलिस्ट में। ओके, तो उसमें आगे हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि और उसके डिफरेंट फॉर्मेट के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उसे हमें किस तरह सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लासेस नाउ। वी विल रीड द क्वेश्चंस। क्या है? व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज 5500 टू 525 at 10% per annum simple interest in 3 years। सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना है बच्चों कि आप सबसे पहले जो भी है दिया हुआ वो गिवन में लिख लो। ओके, कि गिवन क्या है आपके पास। तो क्या क्या गिवन है? अमाउंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे और ए से डिनोट करेंगे। वो कितना दे रखा है? 5525। आर कितना दे रखा है? 10% पर एनम। ओके, और टाइम कितना दे रखा है? 3 इयर्स। करेक्ट। अब मुझे निकालना क्या है? व्हाट सम बोले तो प्रिंसिपल मीन्स जो बोरोअर लेंडर से पैसा लिया था वो अपने को निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने गिवन लिख लिया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला कौन कौन सा देखा था। ओके, तो आपको अगर फॉर्मूला डिटेल में देखना है तो फर्स्ट क्लासेस का जो वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट का वो हमारे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं ब्रीफ में यहाँ पे बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, वेयर P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड्स फॉर रेट एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। तो यहाँ से अपने को सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? तो ये जो बोरोअर लेंडर से पैसा लिया था उधार, उसको इतना वो इंटरेस्ट देता है। आखिर कुछ शर्त पे ही तो कोई पैसे देगा ना, कि हमें तुम कितना एक्स्ट्रा दोगे, किस रेट से दोगे, दैट इज आर, कितना टाइम में दोगे, दैट इज टी, एंड पी कितना पैसा मुझसे लोगे या मुझे कितना पैसा चाहिए आपसे, है ना। और अमाउंट क्या होता है? तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, राइट। ये होता है। तो अमाउंट क्या होता है? जो बोरोअर लेंडर को कुछ टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, सपोज 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जो पैसा लौटाता है, तो वो क्या लौटाएगा? जो लिया था पैसा, है ना, लेंडर से जो बोरोअर लिया था, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, और कुछ इंटरेस्ट के साथ कुछ पैसा। सपोज 100 रुपया लिया था, हाँ, तुमने अपने मम्मी से 100 रुपया लिया, फिर तुम क्या बोले कि मम्मा आप मुझे 100 रुपये दे दो, मैं 3 साल में आपको कुछ इंटरेस्ट के साथ 3 रुपये आपको मैं एक्स्ट्रा दूंगा, तो आपको 103 रुपीज़ दूंगा। तो वेयर यहाँ पे 100 क्या हुआ? आपका प्रिंसिपल जो आपने अपनी मम्मा से पैसा लिया था, और 3 रुपीज़ क्या हो गया? वो आपका इंटरेस्ट हुआ। ओके, तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये मैंने आपको समझाया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P। तो यहाँ पे P अपने को दे नहीं रखा है, तो P ही और P वैसे ही रहने देंगे। R क्या है? 10, और T कितना है? 3 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे परसेंट है तो हम लोग 10 ही लिखते हैं, परसेंट नहीं लिखते हैं। ओके, परसेंट से मतलब नहीं है। तो एस आई इजिकल टू कितना आया? 10 से 10, 3p/10। करेक्ट, इतना आ गया ना। अब हम लोग यहाँ से एस आई को रहने देते हैं। ये अपने को एस आई निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया है पी के फॉर्म में, बिकॉज पी अभी अननोन है, वही तो अपने को निकालना है ना, पी ही तो फाइंड आउट करना है। अब हम लोग एक और फॉर्मूला क्या पढ़े थे, तो वो क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या है यहाँ पे? अमाउंट है हमारा 5525। प्रिंसिपल, वेयर इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल अपने को नहीं पता है, फाइंड आउट करना है, तो पी ही रहने देंगे। और सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने क्या निकाला है? तो 3p/10। तो 3p/10 यहां रहने दे रहे हैं। क्लियर है ना। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा? 5525, p कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 1 + 3/10। करेक्ट। तो 5525 p, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13/10।
करेक्ट। अब यह 13 4 जा 52, 13 2 जा और फिर 13 5 जा 65। तो यहाँ से P इजिकल टू कितना आ गया, ये आप कट कर लोगे, 13 से सिंपली डिवाइड करना है, तो P इजिकल टू क्या आ जाएगा 425, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो इंटू 10, यानी P इजिकल टू 4250। ये प्रिंसिपल था। मीन्स क्या मतलब था इसका कि लेंडर ने बोरोअर को 4250 रुपीज दिया था उधार 10% पर एनम पे, मतलब कि एक साल में वो 10% अमाउंट बढ़ जाएगा जो प्रिंसिपल है। तो 3 साल के बाद बोरोअर ने लेंडर को कितना पैसा लौटाया, वो लिया था सिर्फ इतना पैसा 4250, बट इंटरेस्ट के साथ उसे कितना लौटाना पड़ा 5525। ये सिंपल सी बात है। अमाउंट यहाँ पे 5525 था, प्रिंसिपल था हमारा 4250 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट अपने को पता है, यहाँ से 3p/10, यहाँ पे p का वैल्यू ये भी सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चंस बनाने का ये तरीका है सिंपल इंटरेस्ट का। आपको बेसिकली 2 फॉर्मूला ही याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट का और एक अमाउंट का। ये दोनों फॉर्मूला से ही क्वेश्चंस बनता है, बट ये सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है। अमाउंट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल वो होता है जो लेंडर बोरोअर को देता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग इसके और क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। अगर आपको हमारा क्लासेस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।